अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इधर बहुत सारे सुसाइड केस देखने को मिल रहे हैं और खासकर नौजवानों में और शादीशुदा जोड़ों में। इसकी वजह क्या है? अभी एक रिसेंट जो है सुसाइड जो है बहुत फेमस अभी न्यूज में है, अतुल सुभाष का। और उसने ऑनलाइन वीडियो बना करके लोगों को मैसेज दिया और बताया कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूं। सुसाइड एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा गुनाह है और ये एक सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ एक रूहानी प्रॉब्लम भी है। अतुल सुभाष का जो सुसाइड केस है वो एक्चुअली शादीशुदा जिंदगी से ताल्लुक रखता है और वो उसका रीजन है, तो मैं उसको आखिर में बात करूंगा कि उन सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले जो जरूरी बात करना है, जो नौजवानों में सुसाइड जो करने की टेंडेंसी जो पैदा होती है। देखिए, सुसाइड एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप है, लेकिन उससे पहले बहुत टाइम तक एक सुसाइडल टेंडेंसी चलता है। वो सुसाइडल टेंडेंसी जब डेवलप होगा तो वो फाइनल रिजल्ट सुसाइड में बदलेगा। सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होना ही नहीं चाहिए एक मुसलमान के अंदर, एक ईमान वाले के अंदर। और वो अगर होता है तो क्यों होता है और क्या हमारी सोच है जिसके वजह से ये पैदा हो रहा है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा समझना। क्योंकि जिंदगी में कहां कहां चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंजेस को जब हम कोप अप नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होता है और उस सुसाइडल टेंडेंसी धीरे धीरे सुसाइड की तरफ लीड करता है। तो पहला चैलेंजेस कहाँ आता है? पहला चैलेंज जो आता है स्टूडेंट के लाइफ में आता है जब वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। सपोज एक बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं और उसकी ख्वाहिश बिल्कुल जुनून के हद तक पहुंच गई कि मैं हर हाल में डॉक्टर ही बनूंगा, वरना मैं मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब अपने लिहाज से उसने बहुत मेहनत की और खुदा न खास्ता किसी वजह से वो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अब चूंकि उसने अपनी जिंदगी का एम्बिशन ही बना लिया था कि डॉक्टर ही बनूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होगी। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमें ये समझना चाहिए कि आप चाहे दुनिया में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, आईएएस बनने की ख्वाहिश रखते हैं या कुछ भी ख्वाहिश रखते हैं, उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, जुनून के लेवल से मेहनत करते हैं, और अगर वो चीज नहीं मिलता है तो क्या आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आनी चाहिए? हरगिज नहीं आनी चाहिए। बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि अल्लाह को यही मंजूर था, हो सकता है इसी में हमारे लिए खैर हो। ये जिंदगी जीने की जरूरत है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। हम चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये जिंदगी की जरूरत है। हम अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हम भूखे रह जाएंगे? क्या अल्लाह हमें रिस्क नहीं देगा? हो सकता है हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, हो सकता है हम डॉक्टर ना बन करके आगे चल के आईएएस बन जाए, हो सकता है हम कोई दूसरी बेहतरीन सर्विस में चले जाए, हो सकता है बेहतरीन हमारा कोई हॉस्पिटल ही बाद में खोल दें, जो डॉक्टर नहीं बन पाया हॉस्पिटल ही खोल ले बाद में। तो उससे बहुत बेहतर भी चीज जिंदगी में हो सकती है। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि रिस्क देने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही दुनिया में इज्जत देता है। और अगर हमने अल्लाह की नाफरमानी करी तो वही दुनिया में जिल्लत देता है। दुनिया के सुकून और चैन अल्लाह से जुड़ने में, अल्लाह की मर्जी के साथ जिंदगी गुजारने में और अल्लाह की मर्जी में खुद राजी रहने में ये सुकून है। हमें दुनिया में किसी भी चीज को अपना मकसद उस हद तक नहीं बना लेना चाहिए कि ये अगर नहीं मिला तो फिर मेरे लिए ये दुनिया बेकार है। ये एक सुसाइडल टेंडेंसी स्टूडेंट में पैदा करता है। तो चाहे वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को बना लिया कि बस यही मेरा जिंदगी का मकसद है, ये अगर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बेकार है।
और फिर उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होता है और फिर धीरे धीरे वो एक दिन सडन डिसीजन ले लेता है सुसाइड करने का। क्योंकि वो आपका सडन डिसीजन को उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन हम सुसाइडल टेंडेंसी को रोक सकते हैं। तो हमें ये बच्चों को समझाना चाहिए कि अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो अल्लाह से हमें ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जिसमें मेरे लिए खैर हो वो चीज मुझे अता कर। तो ये खैर जो है अल्लाह से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं जानता है। हम दुनिया में बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, लेकिन वो हमारी मर्जी से कोई जरूरी हो कि हो जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। लेकिन एक सर्टेन स्टेज जाने के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि जब हम उस चीज के अलावा कुछ और कर रहे थे तो हमें लगता है कि यार ये तो ज्यादा बेहतर चीज अल्लाह ने हमें दिया, ये तो जा लेकिन ये एक वक्त गुजरने के साथ आपको तजुर्बे से आएगा। लेकिन अगर हम वक्त के साथ पैनिक हो जाएंगे, हम वक्त के साथ बिल्कुल घबरा जाएंगे कि नहीं हमें यही चीज चाहिए, तो फिर वो सुसाइडल टेंडेंसी आता है। तो स्टूडेंट को, खास करके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहिए कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ये जिंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल हमारा आखिरत है। अल्टीमेट गोल हमारा इस जिंदगी दुनिया में रब चाहे जिंदगी गुजारने में है और रब की मर्जी के साथ राजी रहने में है। और अल्लाह ताला रिस्क कहाँ से देगा हमें उसका गुमान नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो रिस्क दिया है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। और अल्लाह ही रिस्क बढ़ाने पे कुदरत रखता है और अल्लाह ही रिस्क घटाने में कुदरत रखता है। तो ये तो आगे अब स्टूडेंट की, सबसे ज्यादा स्टूडेंट में जो है ये सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होता है। तो अल्लाह पे तवक्कुल पैदा करना, अल्लाह की मर्जी से सारी चीजें होती है और अल्लाह इससे बेहतर हमें अता करेगा। और अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि हमें आखिरत हमारा बेहतर बना दे। तो अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये मेरी दुनिया भी हसन बना दे, आखिरत भी हसन बना दे और जहन्नम के आग से बचा दे। तो हमारा अल्टीमेट गोल आखिरत होना चाहिए और जहन्नम के आग से बचना होना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि कामयाब है वो शख्स जो जहन्नम की आग से बच गया। तो हमारा अगर अल्टीमेट गोल वो रहेगा तो दुनिया की कोई भी नुकसान, बड़ा से बड़ा नुकसान, कभी हमें बड़ा नहीं लगेगा और कभी हमें सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि हम उसमें राजी रहेंगे कि मेरा रब यही चाहता है, तो जिसमें मेरा रब खुश हो उसमें मैं भी खुश हूं। तो ये है सब्र और ये है यकीन की बात, जिससे इंसान के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आती। हर हाल में सब्र, चाहे जितना भी मुसीबत आ जाए, सब्र। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल आखिरत है और दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने हमें नेमत दिया तो उसके लिए हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र और हर हाल में अल्लाह के साथ सब्र, कभी सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आएगा। अब आती है दूसरी बात, जो अज़दवाजी जिंदगी है। जो सुभाष नामक जो इंजीनियर है उसने जो सुसाइड किया, तब आप देखेंगे कि ये दूसरी चैलेंजेज है शादीशुदा लाइफ। शादीशुदा लाइफ में अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के मिजाज से मुत्तफिक हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे को बियर करते हैं। एक्चुअली शादी जो है एक दो अनजानों का, दो अनजान लोगों का मिलन है। और इसमें जाहिर सी बात है दो अनजान लोगों में बहुत सारी आदत, मर्द में हो सकता है गलत होगी, बहुत सारी आदत औरतों में गलत होगी, या औरत का एम्बिशन मर्द का एम्बिशन, बहुत सारी चीजें मैच नहीं कर रहा होगा। तो आपस में तजाद पैदा होगा, आपस में झगड़ा होगा, आपस में लड़ाई होगा। तो देखिए दो चीजें, एक चीज समझ लीजिए कि झगड़े कहाँ ज्यादा होते हैं। अगर एक घर है, इस्लाम जो है, इस्लाम में घर को यूनिट बनाया गया है। तो एक घर है और घर में सारे लोग एक दूसरे से, खास करके जो मेन हेड है घर में, शौहर है और उसके साथ उसकी बीवी है। तो अगर इत्तेफाक रखते हैं लोग, अगर शौहर की बातों से इत्तेफाक रखती है उसकी बीवी, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों वर्किंग हैं तो दो इंडिविजुअल हो गए उस घर में, दो इंडिविजुअल पावर सेंटर हो गया। और जब दो इंडिविजुअल पावर सेंटर हो जाएगा तो दोनों में कंपटीशन होगा, दोनों में एक दूसरे से सबक ले जाने की होड़ होगी, दोनों एक दूसरे से ऊपर दिखने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर एक पावर सेंटर है और उसी में सब लोग खुश हैं तो कभी उस घर में तफरका नहीं होगा। तो इसलिए सबसे बेहतरीन घर वो है जिस घर में हाउस वाइफ होती है, वहां एक पावर सेंटर होता है। और सबसे ज्यादा तजाद उस घर में होता है जिस घर में दो सेंटर हो जाते हैं पावर के, और फिर वहां पे तजाद होता है। तो इसीलिए कुरान में ये आता है कि जब आपस में नाइतफाकी हो तो अल्लाह ताला ने तलाक का रास्ता खुला रखा है, बहुत आसान रखा है तलाक को। अगर लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है, लड़का जुल्म कर रहा है, तो लड़की को इजाजत है कि वो खुला ले ले और इस दम घुटने वाली जिंदगी से बाहर निकल जाए, वरना सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाएगा और वो धीरे धीरे उसको सुसाइड की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अगर लड़की की तरफ किसी भी तरह का, शौहर की तरफ से या उसके सास ससुर की तरफ से या उसके घर वालों की तरफ से किसी तरह का जुल्म हो रहा, जो हकीकतन जुल्म, इल्जाम वाला जुल्म नहीं, सच में जुल्म हो रहा हो, और उस बात को लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले, जैसा कुरान में तरीका है कि आपस में मशवरा करें, सुलह करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और उनके बाद लगता है कि नहीं भाई ये हकीकतन प्रॉब्लम है, अलग हो गए, तो ये लड़की को राइट दिया है कि वो घुटे नहीं। जब दम घुटेगा तो सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होगा और फिर वो सुसाइड करता है। उसी तरह लड़के को भी यही राइट है कि अगर उसे लगता है कि इस लड़की के साथ मुझे जिंदगी नहीं गुजर सकती, मैं नहीं बियर कर सकता, दिन रात के लड़ाई झगड़े में मैं नहीं रह सकता, या रियल कोई प्रॉब्लम है, तो लड़के को कहा जा रहा है कि तुम उसे तलाक दे दो, तुम उसे छोड़ दो, इस दम घुटने वाली जिंदगी से बाहर निकलो, वरना सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होगा और वो सुसाइड की तरफ लीड करेगा। तो हर हाल में अल्लाह ताला ने जो तलाक का प्रोविजन रखा है, जो खुला का प्रोविजन रखा है, जिसमें लड़का को भी राइट है, लड़की को भी राइट है, ये मर्द और औरत के बेहतरी के लिए। अब होता क्या है कि तलाक आसानी से जब नहीं होता है और बात कोर्ट तक चली जाती है, तो एक दूसरे को जस्टिफाई करना होता है कि मैं सही हूं, और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी होता है, एक दूसरे की वो राज खोल दी जाती है जो इंसान बियर नहीं कर सकता है, और वो भी एक रीजन बनता है सुसाइड का। और फिर 10 साल 15 साल उसी में बर्बाद हो गए, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, फिर वो शादी करने से भी बदल हो जाता है। तो इस्लाम का कानून, क्योंकि अल्लाह का कानून है, और अल्लाह से बेहतर इंसान को कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह औरतों के हुकूक का भी ख्याल रखता है, मर्दों के हुकूक का भी ख्याल रखता है, माँ बाप के हुकूक का भी ख्याल रखता है, बच्चों के हुकूक का भी ख्याल रखता है। क्योंकि अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा क्रिएटर है, उसने हमें पैदा किया, तो उससे बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। तो उसका कानून जो है वो सबसे बेहतर है, और उसी के कानून को अगर हम फॉलो करेंगे तो दुनिया में कभी सुसाइडल टेंडेंसी पैदा नहीं होगा, हमेशा सुकून रहेगा, इत्मीनान रहेगा, और रब के राजी होने का ख्याल रहेगा। और हमें आखिरत में भी असल जो जिंदगी, ये जिंदगी असल नहीं है, ये जिंदगी इम्तिहान है। अगर हमें इतनी सी बात समझ में आ जाए, ये जिंदगी इम्तिहान है, तो हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से वो सब, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो आगे बढ़ जाएगा, उस पर सब्र कर लेगा। और अगर ये समझेगा कि यही जिंदगी है, तो फिर वो प्रॉब्लम जो है उसको मतलब उसको वो उस जब वो इसी को जिंदगी समझ जाएगा, तो फिर उसके अंदर उसको लगेगा कि ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरी जिंदगी खराब होगी, बर्बाद हो गया, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होगा। तो अल्लाह ताला का कानून जो है, तलाक का कानून, वो बेहतरीन कानून है। लेकिन हमारे यहाँ भी मुसलमानों में तलाक के कानून को इस तरह से बिगाड़ दिया गया है कि ये जो हलाला का कंसेप्ट आ गया है, नौजुबिल्ला, ये है ही नहीं इस्लाम में। और ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो गया, एक तलाक, तीन तलाक, और तीन बोला कि एक बोला, ये आप कुरान सूरह तलाक पढ़ेंगे, सूरह तलाक की पहली आयत पढ़ेंगे, और उसमें ना एक तलाक मिलेगा ना तीन तलाक मिलेगा। उसमें है कि जब भी तुम तलाक दोगे तलाक हो जाएगी। ये पोस्ट कंडीशन है, ये प्री कंडीशन है ना। तो उसमें दो बार है, दो इवेंट, तलाक इवेंट का नाम है। मैंने पहले कई वीडियो बनाए कि तलाक लफ्ज का नाम नहीं है, इवेंट का नाम है, और एक इवेंट एक बार में एक ही हो सकता है, तीन नहीं हो सकता। एक आदमी हज करने जाए और लौट कर आए कि मैंने 3 बार हज कर लिया, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बार तो गया। बोला नहीं, मेरा इरादा 3 बार का था। तो आदमी कहेगा ये पागल है, तुम इरादा 3 बार करो या 3000 बार करो। तो इवेंट एक बार में एक ही हो सकता है, दो तीन अनेक हो ही नहीं सकता। तो तलाक जो है एक इरादतन
इवेंट वजूद में आता है जिसके कुछ प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस वो इवेंट एक बार में एक ही हो सकता है, ये एक ही तलाक होता है। तो कभी भी आप तलाक देंगे तो पहली बार में हलाला की नौबत नहीं आएगी, दूसरी बार में हलाला की नौबत नहीं आएगी, पहली बार भी रुजू कर सकते हैं, और अगर वो टाइम पीरियड निकल गया तो फिर से निकाह भी कर सकते हैं, दूसरी बार में भी रुजू कर सकते हैं, अगर वो निकल गया तो फिर से निकल, ये पूरा डिटेल मेरा वीडियो पहले भी बना हुआ है। और तीसरी बार जबकि ऐसा होगा नहीं, बार बार तलाक देगा, वो रेयर केस होगा, या पहली बार में ही लड़की किसी और से शादी कर ले, तो मुसलमानों के अंदर चूंकि दीन की समझ फहम कुरान के हिसाब से ना होने की वजह से भी कई बार ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पैदा होती है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे, इन सब चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और ख़ासकर हमारे नौजवानों को हर प्रॉब्लम को कुरान से समझने की कोशिश करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से या सुन्नत से समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह सारे मुश्किल आसान होंगे, कभी सुसाइडल टेंडेंसी पैदा नहीं होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।